Okay, so today we'll be starting with the fourth exercise and इसमें different type of derivatives है. So उस derivative को बोलते हैं parametric form. So parametric form में actually होता क्या है? Instead of having one variable जो x होता है हमारा usually उसकी जगह पे कुछ और variable होता है. जैसे for example x किसी वेरिएबल पे डिपेंड करेगा और y भी सेम उसी वेरिएबल पे डिपेंड करेगा. फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू a t स्क्वायर और यहाँ पे b इंटू टी अपॉन 3. ठीक है, तो यहाँ पे a और b तो खैर हमारे कांस्टेंट हो गए. जो सेम वेरिएबल है जिसके ऊपर x डिपेंड कर रहा है वो क्या है t, और जिसके ऊपर y भी डिपेंड कर रहा है वो क्या है t. तो t यहाँ पे क्या हो गया, हमारा पैरामीटर हो गया. जब सेम वेरिएबल पे हमारे दोनों x और y डिपेंड करते हैं तो उसको पैरामेट्रिक फॉर्म वाला डेरिवेटिव बोलते हैं. ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना होता है. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसके थ्रू देखते हैं. x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 280. नाउ a यहाँ पे कांस्टेंट है, t हमारा पैरामीटर है, मतलब t के हिसाब से हमको डेरिवेटिव लेना है. तो पहला चीज तो हमें x को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना है, y को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रहा है. बट क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, तुम्हें फाइंड dy बाई dx ही करना है. तो वो कैसे होता है, पहले इसको कर लेते हैं. तो सोल्यूशन, डिफरेंशिएटिंग x विथ रिस्पेक्ट टू t. तो नॉर्मली जो डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं वैसे ही करना है, बट सिर्फ x की जगह पे विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेना है, t. तो यहां पे आ जाएगा d अपॉन dt ऑफ x इज इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ a t का स्क्वायर. ठीक है, a हमारा कांस्टेंट है वो आगे आ जाएगा, और t स्क्वायर का अगर x होता तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता, 2x. यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू t है और यहाँ पे भी t है, तो ये क्या आ जाएगा 2t. तो ये आ गया 2a इंटू t. ये मेरा x का डेरिवेटिव हो गया. यहाँ पे आंसर डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू t. तो ये आ जाएगा d अपॉन dt ऑफ y इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ y का वैल्यू कितना है हमारा 2at. तो यहाँ पे 2 और a ये तो कांस्टेंट है क्योंकि पैरामीटर हमारा t है. t का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लोगे तो x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या आता है 1, तो t का भी क्या आएगा 1. सो दिस इज 2 इंटू a. फाइन. नाउ हमें फाइंड करना था dy बाई dx का वैल्यू, तो आई से बाय पैरामेट्रिक फॉर्म. पैरामेट्रिक फॉर्म के हिसाब से हमारा dy अपॉन dx का जो वैल्यू है वो आता है dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt. ठीक है, तो dy अपॉन dt का वैल्यू कितना है हमें 2a, और dx अपॉन dt का वैल्यू कितना आया 2at. ऊपर से 2a and 2a विल गेट कैंसिल, सो यू विल गेट 1 अपॉन t. मतलब मेरा dy बाय dx का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 अपॉन t. सेकेंड, थर्ड एंड सेवेंथ वाला आई विल डू, बाकी इन बिटवीन तुम लोग कर देना. नाउ यूजुअली जब हम पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करते हैं t, थीटा, u, m ये सब हमारे पैरामीटर होते हैं, एंड स्पेशली a, b ये सब हम कांस्टेंट ही मानते हैं इनके अंदर. ठीक है, अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाई किया हो कि a और b वेरिएबल है, a, b ये सब हम कांस्टेंट ही मानते हैं. सो यहाँ पे x इज इक्वल टू a cot थीटा, y इक्वल टू b cosec थीटा. तो यहाँ पे हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, और इन सब में एक ही चीज बोला है dy बाई dx निकालना है, मतलब y को विद रिस्पेक्ट टू x जो आंसर आएगा वो चाहिए. अब y डिपेंड किस पे कर रहा है, थीटा पे. x भी किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे. तो दोनों थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं. तो x एंड y जब दोनों थीटा पे डिपेंड करेंगे हम उनको विद थीटा डिफरेंशिएट करेंगे और फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे. सो डिफरेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे, एंड बाजू में ही पार्टीशन करके मैं y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देता हूँ. डिफरेंशिएटिंग y with respect to theta. If you want you can write one below the other, वो भी चलता है. So आ जाएगा d by d theta of x is d by d theta of a cot theta. ये आगे आ जाएगा, cot theta का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और विद रिस्पेक्ट टू थीटा और थीटा यहाँ पे एज अ वेरिएबल है, तो माइनस a कोसेक स्क्वायर थीटा. ये हमारा dx बाय डी थीटा का वैल्यू. वैसे अगर y का करेंगे तो d बाय डी थीटा y का इज d बाय डी थीटा b कोसेक थीटा का.
तो इसमें b आगे आ जाएगा क्योंकि वो तो एज अ नंबर्ड रेट होगा। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो आ जाएगा माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस b कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ये इसका आंसर हो गया। विल से बाय पैरामेट्रिक फॉर्म तो पैरामेट्रिक फॉर्म से dy अपॉन dx का जो वैल्यू आएगा वो आएगा dx अपॉन dy अपॉन d थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन d थीटा। नाउ कभी कभी तुम बुक में देखोगे कि यहाँ पे ऐसा भी लिखा होता है बाजू में कॉमा डाल के dx अपॉन d थीटा नॉट इक्वल टू 0। वो सिर्फ ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 आएगा तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। मतलब ये वाला वैल्यू अगर 0 आ गया डेरिवेटिव निकाल के, मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म एप्लीकेबल नहीं है उसके ऊपर। ओके, तो dy बाय डी थीटा का वैल्यू कितना आया? माइनस b कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा एंड ये आ गया माइनस a कोसेक स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे एक तो माइनस कट जाएगा ऊपर और नीचे, फिर दोनों में एक एक कोसेक भी कटेगा। सो यू विल गेट b कॉट थीटा अपॉन a कोसेक थीटा। नाउ इफ यू वांट इसको साइन बाय कॉस में कन्वर्ट करके अगर सिंपलीफाई करना चाहते हो तो यू कैन डू इट, बट इतना भी छोड़ोगे तो यू विल गेट द मार्क्स, ठीक है। इट इज अप टू यू अगर और फर्दर सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट x इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। नाउ इसके अंदर मैं चाहूं तो इसको पैरामेट्रिक फॉर्म से भी कर सकता हूं और विदाउट पैरामेट्रिक फॉर्म भी कर सकते हैं, ठीक है। मुझे अल्टीमेटली फाइंड क्या करना है? मेरा अल्टीमेट गोल है dy बाय dx निकालना है। सो डायरेक्टली अगर करने जाएं तो यहाँ पे y का वैल्यू आएगा लॉग ऑफ ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं लॉग ऑफ रूट a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। किसी भी चीज का उसको उसका रूट और स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर मेरे पास x है तो x को मैं रूट x का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल करेगा तो आंसर वापस x ही आएगा। अब यहाँ पे रूट और इसका स्क्वायर है तो रूट और स्क्वायर हट के वापस ही आएगा ना, मतलब इसको रूट का स्क्वायर लिख सकते हैं। बट रूट वाले का वैल्यू कितना था तो मतलब मैं यहाँ पे x लिख सकता हूँ। तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x का स्क्वायर, ये 2 आगे आ जाएगा। तो y इक्वल टू 2 लॉग ऑफ x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्योंकि अब मेरा वेरिएबल क्या है? x है। तो dy बाई dx मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये आ जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन x, ठीक है। x का वैल्यू कितना था? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, उसको वापस इधर लिख दो क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था उसमें m वेरिएबल होना चाहिए था ना, a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। सो दिस इज 2 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ये आ गया dy बाई dx। तुम इसका डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू m करते, फिर इसका विद रिस्पेक्ट टू m करते और डिवाइड करते तो भी आंसर ही आएगा। इफ यू वांट यू कैन चेक दैट, वही होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, उसको हटा के डायरेक्टली x के साथ ही कर दिया क्योंकि वो वैल्यू सब्स्टिट्यूटेबल थी। यहाँ पे करके हो सकता था, इसके लिए क्या हर एक में नहीं हो पाएगा वैसा। फाइन, ओके। नेक्स्ट इज x इक्वल टू कोसेक स्क्वायर 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और y इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। इनवर्स में हमने किया, ऐसे टाइप के सम्स में हम क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट करते हैं, x इक्वल टू कॉस थीटा टेन थीटा ऐसा सब। तो यहाँ पे आई से पुट t सॉल्यूशन x इज इक्वल टू कॉस, ओके आई जस्ट डायरेक्टली से पुट t इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। तो इसमें थीटा क्या आ जाएगा? ये बन जाएगा थीटा इज टेन इनवर्स ऑफ t। तो अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूं तो x का वैल्यू आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका होता है? साइन 2 थीटा का, ठीक है। cos वाले में ऊपर माइनस और नीचे प्लस ऐसा आता है। तो x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। ऐसे सम हमने पहले भी किया, जब साइन आता है तो क्या करते हैं? उसको 90 माइनस लिख दो तो वो कॉस में बदल जाएगा। तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, सॉरी नॉट कॉस, हाँ कॉस में, ठीक है।
कॉस इनवर्स और कॉस कट जाएगा, सो यू विल गेट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा, बट थीटा का वैल्यू ऑलरेडी आ चुका था ना, तो दिस इज पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ फाइव। ना मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव लेने जाऊंगा तो इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे, तो dx बाय dt कॉस इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा पहले तो -1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इनटू चेन रूल की वजह से इसके ऊपर u अपॉन v रूल लगाना पड़ेगा, तो और लंबा हो जाएगा। फिर ये तो एक का ही हुआ, वैसे दूसरे में भी करना पड़ेगा, रूट लगेगा, पहले तो सेक इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा, फिर रूट लगेगा, फिर चेन रूल की वजह से अंदर वाले का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो सिंपलीफाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब डायरेक्टली मैं इसका डेरिवेटिव लूं, x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स टी, विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करो, पाई बाय 2 तो 0 हो जाएगा, इस पे tan इनवर्स का फॉर्मूला आ जाएगा, बस बीच में माइनस रहेगा आगे, ठीक है, वो इजीली मिल जाएगा डेरिवेटिव। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर डायरेक्टली करने जाएंगे तो यूवी रूल और ये सब काफी सारा लंबा चौड़ा जाएगा इसके अंदर, तो अगर इफ यू वांट टू डू इट वो भी फाइन, बट उसमें क्या है लेंथ ही ज्यादा हो जाएगा। ओके, नाउ ये तो फर्स्ट पार्ट के लिए हुआ, सेकंड वाले के लिए y इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ, यहाँ पे रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर, आइडेंटिटी इसके बेसिस पे 10th में किया था, सेक स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो सेक थीटा हो जाएगा, y इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा, सेक इनवर्स और सेक कट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा थीटा, तो y का वैल्यू क्या आएगा tan इनवर्स ऑफ t, x को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करो, y को विद रिस्पेक्ट टू t करो, फिर बाय पैरामेट्रिक फॉर्म dy बाय dx का वैल्यू क्या होगा dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, फिर उनको डिवाइड कर दो, फिर गेट द आंसर, मोस्ट प्रोबेबली आंसर विल बी -1, क्योंकि सेम ही चीज आ रहा है, ये तो 0 हो जाएगा, इधर माइनस ऑफ 10 का डेरिवेटिव, इधर भी 10 का डेरिवेटिव, तो बस सिर्फ माइनस ही बचेगा, ऊपर नीचे कट ही जाएगा, क्योंकि आंसर तो ऑलमोस्ट सेम ही आएगा पूरा, बस एक माइनस का फर्क आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इन दैट आई विल डू द फर्स्ट वन, बाकी ये तुम लोग कर लेना क्योंकि सिमिलर से ही है, ये ऐसे हमने पहले भी किए हुए हैं। यहाँ पे x का वैल्यू दिया है, y का वैल्यू दिया है, और बोला है dy बाय dx का वैल्यू एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 6 कितना होगा, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा x के लिए डिफरेंशिएट करूंगा, y के लिए करूंगा, और फिर मैं dy बाय dx निकाल के उसमें थीटा की वैल्यू पाई बाय 6 पुट कर दूंगा। सो लेट अस डू दैट, डिफरेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू थीटा, एंड यहाँ पे आई से डिफरेंशिएटिंग y with respect to theta. There is no hard and fast rule, कैसे बाजी बाजी में लिखना है, you can write it one below the other। तो आ जाएगा d by d theta x के लिए is d by d theta cosec square theta। अब cosec होल स्क्वायर भी हो सकता है, तो मतलब इसके ऊपर x रेज़ टू n का फॉर्मूला लगेगा, तो आ जाएगा 2 cosec theta, ठीक है, x रेज़ टू n के फॉर्मूला के हिसाब से। अगर मैं cosec theta को cosec square theta को होल स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ चाहूँ तो x रेज़ टू n का फॉर्मूला लगेगा, फिर चेन रूल की वजह से cosec थीटा का डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा, तो d बाय d थीटा ऑफ cosec थीटा से आ जाएगा 2 cosec थीटा इंटू cosec x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec x इंटू cot x, से आ जाएगा माइनस cosec थीटा इंटू cot थीटा। सो व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस, ये आ जाएगा 2 टाइम्स माइनस 2 टाइम्स cosec स्क्वायर थीटा इंटू cot थीटा, and that is your dx by d theta का वैल्यू। देन यहाँ पे y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आ जाएगा d अपॉन d थीटा y के लिए इस d अपॉन d थीटा cot क्यूब थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको भी पूरे का क्यूब लिख सकते हैं, तो x रेज़ टू n का फॉर्मूला लग जाएगा, तो दिस इज 3 टाइम्स cot स्क्वायर थीटा इंटू चेन रूल की वजह से cot थीटा का डेरिवेटिव अलग से लेना पड़ेगा। So 3 cot square theta is as it is 3 cot square theta into cot theta का डेरिवेटिव, cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस cosec स्क्वायर थीटा। I'll just take the minus ahead, so this will become minus 3 cot square theta into cosec square theta। ये मेरा dy अपॉन d थीटा का वैल्यू, बट मुझे dy by d थीटा या dx by d थीटा dy अपॉन dx चाहिए, मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, तो बाय पैरामेट्रिक फॉर्म मैं बोल सकता हूँ dy अपॉन dx का जो वैल्यू आता है वो आता है dy अपॉन d थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन d थीटा।
कंडीशन बीइंग dx अपॉन डी थीटा 0 नहीं होना चाहिए। dy अपॉन डी थीटा कितना है हमारा, -3 cot स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा कितना है, -2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा। एक तो ऊपर और नीचे से माइनस कट हो जाएगा, कॉट 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ऊपर नीचे दोनों जगह पे 2 ही बार है, तो ये और ये पूरा कट जाएगा और ये माइनस कट जाएगा। सो योर लेफ्ट dy बाय dx का वैल्यू, बट क्वेश्चन में उसने और भी कुछ बोला है, कहाँ चाहिए, थीटा के लिए π/6। तो dy बाय dx का वैल्यू एट थीटा इक्वल टू π/6, मैंने तुमको पहले ही बोला था, अगर डेरिवेटिव निकाल रहे dy बाय dx से सब लिखा है तो यहाँ पे लिखते हैं कि क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। बट अगर ये फंक्शन होता है डैश ऑफ x इक्वल टू कुछ आया होता तो मैं सीधा ब्रैकेट में लिख देता π/6, इसका मतलब हो गया कि वहां पे मुझे π/6 सब्स्टिट्यूट करना है। बट जब तुम डेरिवेटिव इस फॉर्म में लिखते हो dy बाय dx में, तो यहाँ पे दिखाना पड़ता है कि कितना है वो, इक्वल टू 3/2 cot π/6। अब cot π/6 क्या होता है, 30, cot 30 का वैल्यू आएगा √3, सो ये आ जाएगा 3/2 इंटू √3 which is 3√3/2 and that is your answer। फाइन, तो इसके बचे हुए पार्ट तुम लोग कंप्लीट। x is equal to a अंडर रूट दिस थिंग एंड y इक्वल टू दिस थिंग, वी हैव टू फाइंड dy बाय dx का वैल्यू, प्रूव करना है कि dy बाय dx का वैल्यू -y/x आएगा। तो dy बाय dx फाइंड करने के लिए एक्चुअली करते क्या है, y को और x को दोनों को विद रिस्पेक्ट टू जो पैरामीटर दिया है उसको डिफरेंशिएट करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे। सो दैट इज व्हाट वी आर गोना डू हियर आल्सो। सो डिफरेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इफ यू रिमेंबर मैंने पहले ही बोला था थीटा t u ये सब तुम्हारे पैरामीटर होते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता है। सो आ जाएगा d बाय डी थीटा ऑफ x इज d बाय डी थीटा ऑफ a रूट sec थीटा प्लस tan थीटा। फाइन, ओके, सॉरी माइनस नॉट प्लस। सिमिलरली यहां पे y का हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग y with respect to theta, so this will give you d by d theta of y is d by d theta of a root sec theta plus tan theta। ठीक है, a आगे आ जाएगा, इस पे 1/√x का फॉर्मूला लगेगा, ये a आगे हो गया और रूट ऑफ x का फॉर्मूला। फाइन, तो a आगे लेने के बाद रूट का फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 sec थीटा माइनस tan थीटा इनटू चेन रूल की वजह से sec थीटा माइनस tan थीटा का अलग से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सो आई जस्ट राइट दिस एज a/2 sec थीटा माइनस tan थीटा इनटू, एक बार माइनस तो दोनों का डेरिवेटिव चला जाएगा। सो यहाँ पे sec थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, sec थीटा इनटू tan थीटा, सो दिस इज sec थीटा इनटू tan थीटा माइनस tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x की जगह पे यहाँ पे थीटा है बस। सो बस ये आ जाएगा, इसको पूरे को आगे मल्टीप्लाई कर देना एंड इफ यू वांट तुम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, sec x कॉमन ले सकते हो, ठीक है, और फिर बाद में वो कट करने का एक पार्ट तो वो मैं एंड में कर दूंगा जब डिवाइड करेंगे इनको। सो हियर आल्सो a आगे आ जाएगा और इसके ऊपर रूट ऑफ x का फॉर्मूला रहेगा, दैट विल बिकम 1/2√x, 1/2 sec थीटा प्लस tan थीटा इनटू चेन रूल की वजह से sec थीटा प्लस tan थीटा का डेरिवेटिव और लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये आगे आ गया, 1/ में रूट का फॉर्मूला लग गया एंड जो बचा उसका चेन रूल। सो दिस इज a/2 sec थीटा प्लस tan थीटा इनटू, अब प्लस है तो दोनों को एक बार डेरिवेटिव जाएगा वापस, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x इनटू tan x, x की जगह पे थीटा है, so this will become sec थीटा इनटू tan थीटा एंड tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, तो यहाँ पे tan थीटा की जगह पे sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा, so this is sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दोनों का वैल्यू आ गया हमारा dy बाय डी थीटा और dx बाय डी थीटा। मुझे चाहिए dy बाय dx की वैल्यू, तो बाय पैरामेट्रिक फॉर्म दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, तो बाय पैरामेट्रिक फॉर्म dy बाय डी थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा dx बाय डी थीटा, सॉरी
dy बाई डी एक्स का वैल्यू चाहिए, dy बाई डी थीटा अपॉन dy बाई डी थीटा का वैल्यू ये रहा, so this is a अपॉन 2 रूट ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू ये आएगा sec थीटा प्लस sec थीटा इंटू tan थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। नाउ इसको तुम अपॉन में लिखोगे ये चीज, तो इसका रिवर्स हो जाएगा, डिनोमिनेटर को अपॉन में आएगा ना, तो मैं डायरेक्टली उसको उल्टा भी लिख सकता हूं, तो आ जाएगा 2 रूट sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन a ब्रैकेट sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। ना यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ भले ही दिखता है कि कैंसिल कर सकते हैं, बट ऐसा है नहीं। द रीजन फॉर दैट इज कि यहाँ पे प्लस है और नीचे माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो वहां पे भी माइनस है, भले रूट में और ये सब में सेम आ रहा है वैल्यूज। सो यहाँ पे व्हाट आई कैन डू इज मैं इसमें से एक एक sec थीटा कॉमन ले सकता हूँ, सो दैट विल बिकम a, और अगर मैं sec थीटा कॉमन लेता हूं तो sec थीटा बाहर आ जाएगा, यहाँ पे tan थीटा प्लस sec थीटा बचेगा अपॉन में I'll keep it as it is 2 रूट sec थीटा प्लस tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय, ना यहाँ पे ऊपर में कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूं, दिस I'll keep as it is, तो 2 रूट sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन a, एंड सेम चीज जो हमने यहाँ पे की sec थीटा कॉमन लिया, यहाँ पे भी sec थीटा कॉमन लूंगा मैं, बट मैं यहाँ पे माइनस के साथ कॉमन लूंगा क्योंकि मैं ऊपर वाले के साथ इसको मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं वही कर रहा था, बट यहाँ पे प्लस था तो फर्क नहीं पड़ता, तो आगे पीछे किसी को भी लिखो, बट यहाँ पे मैं माइनस ऑफ sec थीटा कॉमन लूंगा। तो जब माइनस sec थीटा कॉमन लेंगे तो माइनस लेने की वजह से क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू रिवर्स हो जाती है, तो ये आ जाएगा, सॉरी नॉट रूट, ये आ जाएगा ब्रैकेट में sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, अगर सेम वैल्यू रूट में है और सेम वैल्यू बिना रूट में, तो क्या कट हो सकती है, कट होती है, बस ऊपर या नीचे जहां पे भी बिना रूट के होगा वहां पे रूट में आ जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 6 अपॉन रूट ऑफ 6 है, तो इस 6 को मैं रूट 6 इंटू रूट 6 लिख सकता हूं, फिर एक कट कर सकते हैं, तो एक रूट ऑफ 6 बच जाएगा। सेम वे यहाँ पे 10 प्लस sec बिना रूट के, तो इसको 2 बार रूट में लिख सकते हैं, isn't it? यहाँ पे भी जो ब्रैकेट में है इसको 2 बार रूट में लिख सकते हैं, मतलब कट हो सकता है। तो कट होके बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा a sec थीटा और अपॉन में क्या 2 है, तो 2 को मैं कट कर देता हूं क्योंकि 2 मुझे काम नहीं आने वाला। मैं a को कट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे वापस y और x की वैल्यू ही लानी है, तो उसमें a चाहिए होगा, बट 2 कहीं नहीं चाहिए मुझे, इसके लिए मैंने 2 कट कर दिया, a रखा हुआ है। सो दिस इज a sec थीटा इंटू रूट ऑफ tan थीटा प्लस sec थीटा। या यू कैन आल्सो कट दिस sec थीटा, आगे वो कट करना ही था, बस एक माइनस रहेगा वो ध्यान रख लेना। इफ यू वांट यू कैन आल्सो एलिमिनेट दिस, क्योंकि sec थीटा की भी वैल्यू हमें कहीं नहीं चाहिए, a इसलिए रखा है क्योंकि मुझे रूट के अंदर ये वैल्यूज और a दोनों चाहिए, इसके लिए वो रखा हुआ है। ओके इनटू, अब यहाँ पे तो कुछ नहीं बचेगा क्योंकि वो तो ऊपर वाले के साथ कटेगा, तो आ जाएगा 1 अपॉन में a और माइनस ऑफ रूट sec थीटा माइनस tan थीटा। फाइन, ओके, सो a रूट में tan थीटा प्लस sec थीटा, a और रूट में sec थीटा tan थीटा का एडिशन कितना आएगा, y, मतलब ऊपर वाला वैल्यू क्या हो गया, सो दिस बिकम्स y, और नीचे a और रूट में sec थीटा माइनस tan थीटा, ये रहा, तो ये वैल्यू किसका है, x का, बट उसके साथ माइनस भी बच रहा है, तो ये आ गया माइनस ऑफ x, विच इज नथिंग बट माइनस y बाय x, एंड दैट इज योर प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, x is equal to e raised to sin 3t, y equal to e raised to cos 3t, और dy by dx का वैल्यू ये आएगा, हमें ऐसा प्रूफ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x is equal to e raised to 3 sin 3t, तो इन दिस केस मुझे log चाहिए, तो कहीं से तो log लाना पड़ेगा, log ऑफ x की वैल्यू चाहिए ना, तो मतलब log लेना पड़ेगा x के लिए, तो टेकिंग log on both sides, so log of x is equal to log of e raised to sin 3t, तो यहाँ पे log of x will be equal to raised to power आगे आ जाएगा sin 3t into log of e, और log of e कितना होता है 1, तो you'll get log of x is equal to sin of 3t।
नाउ सेम वे हम y के लिए करते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या दिया है, e रेज टू cos ऑफ 3t, टेकिंग log on both sides, तो log of y इक्वल टू log of e रेज टू cos of 3t, अगेन cos of 3t आगे आ जाएगा, सो दैट विल गिव यू log y इक्वल टू cos of 3t, और वो डायरेक्टली मैं इंटू 1 मान लेता हूँ, ये आ गया, ठीक है। तो मतलब log y और log x ये वैल्यू तो आ गए जो मुझे चाहिए, बट मुझे dy बाई dx की वैल्यू में ये चाहिए दोनों के दोनों, तो मतलब dy बाई dx निकालना पड़ेगा। अच्छा, dy बाई dx के लिए x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे, y का विद t लेंगे, और फिर दोनों को डिवाइड करेंगे। आई से डिफरेंशिएटिंग x with respect to t, here I'll say differentiating y with respect to t, तो अगर x को with respect to t डिफरेंशिएट करेंगे तो dx by dt is d by dt of e raised to sin of 3t। अच्छा, e raised to का सॉरी dt माय बैड, e raised to sin, तो e raised to का डेरिवेटिव e raised to ही होता है, so this will become e raised to sin of 3t, बट अगेन चेन रूल भी लगेगा इसके ऊपर, क्योंकि e रेस टू x का फॉर्मूला होता है, e रेस टू जो x नहीं है उसके लिए अलग सा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो d अपॉन dt ऑफ साइन 3t, सो दिस इज e रेस टू साइन ऑफ 3t इनटू साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos ऑफ 3t, वापस चेन रूल लगेगा 3t पे, तो उसका 3 बचेगा और t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, सो यू विल गेट जस्ट 3। यहाँ पे dy अपॉन dt इज d अपॉन dt ऑफ y, y का वैल्यू कितना है, e रेस टू cos ऑफ 3t, e रेस टू का तो वापस e रेस टू ही होगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ रेस टू जो था वो x नहीं था, तो उसका चेन रूल की वजह से अलग से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो ये आ गया e रेस टू cos ऑफ 3t इनटू cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ साइन, सो दिस इज माइनस ऑफ साइन 3t इंटू चेन रूल लगेगा 3t पे, तो 3, और t का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। बाय पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म के हिसाब से मुझे dy बाई dx अगर वैल्यू चाहिए तो dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड करना पड़ेगा, dy अपॉन dx का जो वैल्यू आएगा वो आएगा dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। अच्छा, dy बाई dt का वैल्यू उधर है और dx बाई dt का इधर है, so I'll just take it as e raised to cos of 3t into minus of sin 3t into 3 whole thing divided by, यहाँ पे ये वाला आ जाएगा डिनोमिनेटर में, e raised to sin of 3t into cos of 3t into 3, तो 3 and 3 ऊपर नीचे कट जाएगा। अच्छा, e raised to cos of 3t वो तो y का वैल्यू था, और sin of 3t तो log y का वैल्यू, और e raised to sin of 3t वो x की वैल्यू हो गई, और cos of 3t वो log y की वैल्यू हो गई, मतलब 4 चीजें मेरे पास यहाँ पे, ये और ये, और चारों का कुछ ना कुछ वैल्यू है मेरे पास, तो I'll just substitute that, e raised to cos of 3t वो आ गया y into माइनस ऑफ sin 3t का वैल्यू क्या है, log x, अपॉन sin of 3t का वैल्यू ये रहा log of x इनटू e raised to sin of 3t, e raised to sin of 3t का वैल्यू x है, और cos of 3t का वैल्यू है log of y। अब इसको वैसे रीअरेंज कर देते हैं, माइनस आगे ले लेंगे तो y log x हो जाएगा, और इसमें x log y, और वही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो मोस्टली इन सब केसेस में ऐसा ही है कि तुम्हें कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा ताकि उसको उसमें फिट कर सके। तो आगे का फ्यू सम्स आई वांट यू ऑल टू ट्राई, देखो कैसे क्या होता है, तुम लोग दिमाग लगाओ अपना।